Students, this is our new chapter utility. Here we will learn about the utility. At first the definition. In definition we can say that ki wants satisfying power of a commodity is called utility. किसी commodity की जो wants को satisfy करने की power होती है, capacity होती है, वो utility कहलाती है. You can also say that कि satisfaction derived from the use और consumption of a commodity is called its utility. मतलब कि किसी भी commodity की जो wants satisfying capacity होती है या power होता है वो उस commodity की utility उपयोगिता कहलाती है. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है utility is personal. utility personal होती है, means utility varies person to person. एक व्यक्ति की जो यूटिलिटी होती है दूसरे व्यक्ति की यूटिलिटी उससे अलग हो सकती है. इसको आप दूसरी तरफ से समझो कि ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन हैबिट, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, नेचर ऑफ द पर्सन. किसी भी व्यक्ति के नेचर पे, हैबिट पे, इंटरेस्ट पे ये डिपेंड करता है. सपोज़ कि यू आर ए क्रिकेटर, आप एक क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेल के आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है, तो आपको क्रिकेट खेलने से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है. अगर इस क्रिकेट के बदले में आपको फुटबॉल खेलने को कहा जाए तो आपको यूटिलिटी उससे कम मिलेगी. तो कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज़ पर्सनल. लेकिन अगर कोई फुटबॉलर है तो उसको फुटबॉल खेलने से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है. जैसे कि आप क्रिकेटर हो तो आपको क्रिकेट खेलने से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी फुटबॉल खेलने की अपेक्षा. तो utility is personal, it varies person to person, depends on intensity of wants. Higher the intensity of want, higher the utility. अगर किसी व्यक्ति की जो किसी चीज़ के लिए किसी वांट्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी का मतलब उसकी ज़रूरत की तीव्रता ज़्यादा है. सपोज़ कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आपको एक गिलास पानी मिलता है पीने को. आप वो एक गिलास पानी पिएंगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस समय की तुलना में जब आपको बिल्कुल प्यास न लगी हो और आपने पानी पिया एक गिलास. तो उस समय जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम मिलता है उसके तुलना में जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी. तो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, आपकी जो ज़रूरत है वो कितनी तीव्र है. This is called intensity of wants. Next is psychological phenomena. Utility is psychological phenomena. You can't see the utility, it only be felt. इसको आप महसूस कर सकते हो, इसको देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते. अगर आपको भूख लगी है तो आपकी वो भूख दिखेगी नहीं, आप महसूस कर सकते हो. खाना खाने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यूटिलिटी होती है जो फिर दिखती नहीं है, आप उसको महसूस कर सकते हो. सो दिस इज़ कॉल्ड, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन. नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल. ये भी माना जाता है कि यूटिलिटी इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल. किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी से जो हमको यूटिलिटी मिलती है वो हमेशा फ़ायदेमंद या लाभदायक ही नहीं होती, कई बार ये नुकसानदेह भी होती है. सपोज़ कि कोई अगर एडिक्ट है, कोई अगर लिक्कोर लेता है, तो लिक्कोर का यूज़ करता है, तो लिक्कोर से उसको सेटिस्फेक्शन तो मिलता है लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं होता. मतलब कि कोई व्यक्ति अगर दारू पीता है तो उससे अगर वो उसका आदी है तो उसको उससे सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा लेकिन वो जो यूटिलिटी जो उससे मिली वो यूटिलिटी बेनिफिशियल नहीं होती, मतलब वो हार्मफुल होती है. Then positive and negative. Utility is not always positive, sometimes it is also negative. तो positive कैसे होता है? Positive in the sense कि when you are consuming some commodity and you are getting satisfaction, then we can say that कि utility is positive. But when you are not getting any type of satisfaction, then you can say that utility is zero, because you are not getting any satisfaction. And sometime if you are getting dissatisfaction as well as some pain or any type of problem, then we can say that utility is negative. Okay, so this is the characteristics of the utility. Now the types. Utilities are of two types.
marginal utility and total utility. Marginal utility, the definition of marginal utility, just try to understand कि whenever we consume one extra unit of a commodity, then the whatever the utility is derived is called marginal utility. किसी भी commodity का जो हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस कंजम्पशन को करने के बाद एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे जो यूटिलिटी मिलती है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी. इसके लिए एक फार्मूला बनता है कि MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1. मतलब जितना कमोडिटी आपने यूज़ किया, कंज्यूम किया, उससे एक यहाँ पे कम है, ये ज़्यादा भी हो सकता है और एक कम भी हो सकता है. मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन पे जो यूटिलिटी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. और जस्ट टोटल यूटिलिटी मीन्स the sum of all the utilities derived by the consumption of the commodities. तो जितने यूनिट भी आपने कमोडिटीज़ को कंज्यूम किया है उन सारे यूनिट से जो भी यूटिलिटी मिलती है सबका जब टोटल करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि TU इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MUN, या ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा MU. तो these are the definition of utility, characteristics, types, and now this is the schedule. Schedule is for the relationship between TU and MU. TU total utility और marginal utility के बीच में क्या relationship होता है, उसका schedule है. जब 0 यूनिट था कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी था 0, टोटल यूटिलिटी भी था 0. जब 1 यूनिट हुआ, आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, दिस इज़ 20, MU इज़ 20, TU इज़ ऑल्सो 20. सेकेंड यूनिट में आपका जो यूटिलिटी था, जो आपकी इच्छा थी वो थोड़ी सी कम हुई. सपोज़ कि आपको बहुत भूख लगी थी, आपने पहली रोटी खाई, बहुत अच्छा लगा, तो उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिली. सेकंड में आपको यूटिलिटी जो थी वो थोड़ी सी कम हुई, 15 पे आ गया. थर्ड में फिर और थोड़ा कम हुआ, 10. फिर फोर्थ में 5 पे आ गया. फिफ्थ में आपको उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिली तो 0 हो गया. लेकिन इसके बाद सिक्स्थ में ये माइनस में जाने लगा, निगेटिव यूटिलिटी हो गई. मतलब आपने खाना खाया और रोटियां खाई और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी. TU में देखो टोटल यूटिलिटी 20 था पहले, फिर ये टोटल यूटिलिटी इसके साथ मार्जिनल के साथ प्लस होते जाता है और ये प्लस होते 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 यहाँ पे देखो जब 5 पे है 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम है. ये 4 पे भी था तो ये कांस्टेंट था. अब 0 पे देखो ये मैक्सिमम है और इसके बाद जब जाता है तो ये फिर डिक्रीज होने लगता है. तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU. Just see in the diagram. This one is the unit and here is the utility. Okay, this is the we have seen the schedule and according to the schedule you have plotted the points here. शेड्यूल के आधार पे ये पॉइंट्स को MU का और TU के पॉइंट्स को प्लॉट किया गया. अब इसमें आप रिलेशनशिप में ये देखो क्या होता है कि पहले इनिशियली MU इज़ इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग. हियर इन द केस ऑफ TU इंक्रीजिंग, ये TU इंक्रीज हो रहा है अप टू व्हेन, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, जहाँ अप टू व्हेन MU इज़ पॉजिटिव. जब तक MU पॉजिटिव है TU लगातार इंक्रीज हो रहा है. व्हेन MU इज़ 0, इस पॉइंट पे MU 0 है 5 पे, तो व्हेन MU इज़ 0 TU इज़ कांस्टेंट. ये रुक गया, TU कांस्टेंट हो गया. इसके साथ साथ व्हेन MU इज़ 0 TU इज़ मैक्सिमम. ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट वहाँ पे है जहाँ पे TU 0 है. जब TU 0 है तो ये मैक्सिमम है.
सॉरी, जब एम यू ज़ीरो है तो टी यू मैक्सिमम है। अब जब एम यू निगेटिव होता है, व्हेन एम यू इज़ निगेटिव टी यू इज़ फॉल्स, टी यू जो है नीचे आने लगता है। तो ये रिलेशनशिप है टी यू और एम यू के बीच में। ओके, होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। थैंक यू, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।